ओके, तो ये क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको पहले और फिर उसका आंसर देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द नाइट्रोजन साइकिल। हर एक प्रोसेस का मतलब समझाना है। हाउ वुड लाइफ ऑन अर्थ बी अफेक्टेड इफ नाइट्रोजन वेयर नॉट साइकिल्ड। तो रिसाइकल अगर नहीं होता, वापस नहीं आता है नाइट्रोजन, तो क्या होगा? पूरी नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करना है और फिर चीजें लिखनी है। तो देखो, नाइट्रोजन साइकिल में ना मतलब जो मेन चीजें हैं वो चार हैं। कौन सी? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन एंड अमोनिफिकेशन, ठीक है? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और जब बिजली कड़कती है ना, बिजली की कड़कती है या फिर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से, उस टाइम पर जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर लेता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो होता है वो होता है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स मतलब कौन सा रहता है? NO2 माइनस। और नाइट्रेट्स मतलब कौन सा रहता है? NO3 माइनस। तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजन। उसको सॉइल में अमोनिया में किस में कन्वर्ट किया? नाइट्रोजन टू अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। तो ये किसने कन्वर्ट किया? बैक्टीरिया में। इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर बाद में आपका अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। ये बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया, इसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? नाउ ये तीसरा प्रोसेस अभी एसिमिलेशन। अभी प्लांट क्या कर सकता है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फॉर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्लांट में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट आपका। उसके बाद अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोजर्स रिटर्न नाइट्रोजन कंपाउंड्स थ्रू ब्रेक डाउन। अब जब कोई प्लांट मर जाता है, प्लांट जब मर जाता है, तो उसके अंदर के जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, उसको वापस किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? ये डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स रिटर्न नाइट्रोजन कंपाउंड्स थ्रू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होता है और फिर वो नाइट्रोजन के फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अभी देखो, प्लांट ने, अगर एनिमल ने, सपोज रैबिट ने इस प्लांट को खाया, तो क्या उसके पास नाइट्रोजन आ जाएगा? आ जाएगा, है ना? क्योंकि प्लांट ने किसको एब्जॉर्ब किया था? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया था। तो रैबिट के पास आ गया नाइट्रोजन। क्या वुल्फ इस रैबिट को खा सकता है? हाँ। तो क्या वुल्फ के पास भी नाइट्रोजन आएगा? हाँ। तो इस तरीके से एनिमल्स के पास नाइट्रोजन पहुंचता है थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू रैबिट के पास आएगा, रैबिट से वुल्फ के पास आएगा। और प्लांट को किससे मिला था? बैक्टीरिया से मिला था इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। और अमोनिफिकेशन में क्या होता है? डिकम्पोजर्स रिटर्न करते हैं आपका जो नाइट्रोजन है एनिमल की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में। जब वो मर जाता है तो उसका नाइट्रोजन खींच के ब्रेकडाउन बेसिकली करके नाइट्रोजन को वापस रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब होता क्या है कि जब ये साइकिल नॉर्मली चल रही है तो यूजेबल नाइट्रोजन मिलता है, वापस वापस नाइट्रोजन मिलता है। मतलब एटमॉस्फेयर से सॉइल में आता है और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। जब बैक्टीरिया उसको क्या करेगा? डेड एनिमल्स को खत्म करेगा, राइट? अब ये इससे क्या होता है? आपके प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, एनिमल्स हेल्दी रहते हैं, इकोसिस्टम बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो गई, मान लो इसमें से कोई पार्ट चल नहीं रहा, नाइट्रिफिकेशन चल नहीं रहा या फिर एसिमिलेशन चल नहीं रहा, कोई चलने अगर नहीं रहा, तो क्या होता है? नाइट्रोजन रिप्लेनिश नहीं होता। मतलब नाइट्रोजन वापस नहीं आता है, रिप्लेनिश नहीं होता है। अगर वापस नहीं आ रहा है तो प्लांट्स क्या है? कैनॉट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन की साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर प्लांट्स को नहीं मिला तो एनिमल्स को मिलेगा क्या? नहीं, एनिमल्स मतलब वो खुद का खाना नहीं बना पाएंगे प्लांट्स, राइट? प्लांट खुद की बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो प्लांट मर जाएंगे। प्लांट अगर मर गए तो क्या रैबिट जैसे हर्बीवोर भी मर जाएंगे? यस। तो क्या कार्निवोर भी मर जाएंगे? यस। मतलब नाइट्रोजन की साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी हमारी, है ना? प्लांट भी खत्म हो जाएंगे, आपके एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बंजर जमीन बन जाएगी, कुछ बचेगा नहीं अपने पास। तो पुअर ग्रोथ अफेक्टिंग एनिमल्स एंड इकोसिस्टम, तो ये दिक्कत है। तो सब लोग मर जाएंगे इसके नाइट्रोजन साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है तो आपको क्या करना है? 5 मतलब प्रोसेस हमारे, उसमें आपको डिवाइड करना है। किसको? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहले क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट? N2 किस में कन्वर्ट हो गया? N2 अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। मतलब N2 आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। सही है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, जिसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ओके, ये वाली प्रोसेस हो जाती है। इसमें क्या होता है? आपका अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? NH3 कन्वर्ट्स टू
ईदर NO2 माइनस या फिर NO3 माइनस, बराबर है। नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, NO2 नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक। ओके, ये आपका नाइट्राइट्स है और ये आपके नाइट्रेट्स है। नाउ नेक्स्ट, plants assimilate these compounds and animals obtain nitrogen by consuming plants and animals। अब इसको एसिमिलेशन का प्रोसेस है, राइट। एसिमिलेशन के अंदर प्लांट तो डायरेक्टली जमीन में से ले लेगा क्योंकि जमीन में नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स अवेलेबल है, तो एसिमिलेशन मतलब क्या है, प्लांट उसको एसिमिलेट कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। डिकम्पोजर्स रिटर्न नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द सॉइल थ्रू अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो डिकम्पोजर क्या करता है, जब प्लांट मर जाता है या फिर एनिमल मर जाता है तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके उसमें से नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न नाइट्रोजन कंपाउंड टू द सॉइल, सॉइल के अंदर वापस नाइट्रोजन के कंपाउंड दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन। फाइनली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स बैक इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कंप्लीटिंग द साइकिल। वापस उसको रिकन्वर्ट करता है। मतलब इसमें एक प्रोसेस मेंशन नहीं की गई थी। अमोनिफिकेशन के बाद क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उस नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स को फिर से एटमॉस्फेरिक सपोज नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो मतलब इसमें एक प्रोसेस मेंशन नहीं थी, और वो कौन सी है, दैट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन, है ना, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन सच में यहाँ पे हो रहा है, तो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप डिटेल में एग्जाम में बताएं कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद बताएं कि नाइट्रोजन साइकिल अगर मतलब खराब होती है, कुछ खत्म हो जाता है, तो नाइट्रोजन रिप्लेनिश होगा क्या, नहीं। नाइट्रोजन मिलेगा क्या सबको, नहीं। तो वो प्रॉब्लम है, राइट। नाइट्रोजन वगैरह किसी को मिलेगा नहीं, सही है। नाउ प्लांट्स वुड बी अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो प्लांट्स को ना प्रॉपर प्रोटीन्स मिलेंगे नहीं, सही है। अब प्रॉपर प्रोटीन मिल नहीं रहे, न्यूक्लिक एसिड मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, लीडिंग टू पुअर प्लांट ग्रोथ। प्रॉपर प्रोटीन बनेंगे नहीं, प्लांट की पुअर ग्रोथ रहेगी, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, एनिमल्स की और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि उनको खाने नहीं मिल रहा ना। बिना नाइट्रोजन के प्लांट कुछ कर नहीं पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बना पाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर प्लांट की ग्रोथ रुक गई तो किसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स प्लांट के ऊपर जीते हैं ना, खुद का खाना तो बना नहीं सकते एनिमल। तो इतना सारा आपको एक्सप्लेन करना है फॉर दी एग्जामिनेशन, ठीक है। एक एक लाइन में शॉर्ट एक्सप्लेन कर देना आप, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, एक काम करो, अगर आप वर्ड्स बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का है वगैरह। एक काम कर लेता हूं मैं, ये तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ओके, ये आपका आंसर है, राइट। हाँ, तो एक काम करता है, मैं खाली प्रोसेस के नाम लिख देता हूँ उसके सामने। ये कौन सा प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, ये नाइट्रिफिकेशन है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये एसिमिलेशन है। ये कौन सा प्रोसेस है, डिकम्पोजेस रिटर्न नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं अपन। और फाइनली ये जो है इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं अपन, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर।